हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विज्ञान की खोज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का 4th चैप्टर का टॉपिक दो आवेश चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ वेव और आवेशों का पुनः वितरण। दो चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ वेव और आवेशों का पुनः वितरण। सुनना बच्चों, इसे कैसे समझना तुम्हें समझना है कि तुम्हारे पास दो ऐसे क्या हैं विलगित गोलीय चालक हैं। क्या है? दो विलगित गोलीय चालक हैं जिन पर क्या है, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 और विभव V1 V2 और आवेश Q1 Q2 हैं। तुम्हारे पास क्या है, दो विलगित गोलीय चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 विभव V1 V2 और आवेश Q1 Q2 हैं। ठीक है। अब इसके लिए अगर हम लिखें बच्चों, आवेश लिखें तो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों C बराबर Q/B। पहले तो बात हमारी ये समझो बच्चों कि कोई भी चीज़ अपने उच्चतम स्तर से न्यूनतम स्तर की ओर जाती है। अगर हम इन दोनों चालकों को जोड़ दें तो इनके मध्य क्या होता है, आवेशों का पुनः वितरण होता है। आवेशों का पुनः वितरण जब तक होता है जब तक कि दोनों पर जो विभव है विभव समान ना हो जाए। जैसे बात ध्यान देना बच्चों, तुम्हारे पास एक पात्र है जिसमें क्या है, जल भरा हुआ है, लेकिन ये पात्र जल से पूरा भरा हुआ है। एक दूसरा पात्र है जिसमें क्या है, जल कम है। अब इन दोनों पात्रों को हम क्या करें, एक पाइप द्वारा जोड़ दें तो इस पात्र से इस पात्र में जल जब तक जाएगा जब तक कि दोनों में जल क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ऐसे यहाँ है, तुम्हारे पास दो विलगित गोलीय चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 V1 V2 और आवेश Q1 Q2 हैं। दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा, दोनों विलगित गोलीय चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने पर उनके मध्य आवेशों का पुनः वितरण होता है। आवेशों का पुनः वितरण जब तक होता है जब तक कि दोनों पर जो विभव है विभव समान ना हो जाए, और इसी विभव को हम नाम देते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो बात ध्यान देना बच्चों, प्रारंभ में दोनों विलगित गोलीय चालकों पर जो आवेश है, आवेश वो कितना, अगर तुम Q को इधर ले आओ तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, C इंटू B हो जाएगा। तो अगर तुम इसके लिए लिखोगे तो इसके लिए लिखोगे Q1, इधर लिखो धारिता C1 विभव V1, और दूसरे गोले के लिए, दूसरे विलगित गोलीय चालक के लिए अगर तुम लिखोगे आवेश तो लिखोगे Q2 बराबर C2 इंटू B2। अब इस पर जो प्रथम जो विलगित गोलीय चालक है उस पर जो आवेश है वो Q1 बराबर C1 इंटू B1 है। दूसरे विलगित गोलीय चालक पर जो आवेश है वो Q2 बराबर C2 इंटू B2 है। अब इन दोनों विलगित गोलीय चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दें तो इनके मध्य क्या होता है, आवेशों का पुनः वितरण होता है। आवेशों का पुनः वितरण कब तक होगा, आवेशों का पुनः वितरण जब तक होगा जब तक कि दोनों के विभव जो है वो समान ना हो जाए। जब विभव समान हो जाएंगे तो इसी को हम नाम देते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो अगर इनकी भाषा लिखनी है तो हम भाषा लिखें। देखो बच्चों, तुम्हारे सामने भाषा लिखनी है तो क्या लिखोगे माना दो विलगित गोलीय चालक हैं। माना दो विलगित गोलीय चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। इन्हें क्रमशः Q1 व Q2 वैद्युत आवेश देने पर विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। क्या है, तुम्हारे पास तो विलगित गोलीय चालक हैं। दोनों विलगित गोलीय चालक जो हैं, एक की धारिता C1 है, एक की धारिता C2 है। एक पर आवेश Q1 है, एक पर आवेश Q2 है। एक का विभव V1, एक का विभव V2। तो अगर हम विलगित गोलीय चालक पहले के लिए अगर हम आवेश लिखेंगे बच्चों तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C बराबर Q/B।
अगर हम Q को इधर ले आए तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा C इंटू बी। तो अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे Q1 बराबर C1 इंटू B1, और इसके लिए अगर हम लिखेंगे आवेश विलगित गोलीय चालक 2 के लिए तो Q2 बराबर C2 इंटू B2। ठीक है बच्चों, अब बात सुनो हमारी, इतने आवेश इन पे क्या है, प्रारंभ में है। जब हमने इन्हें क्या किया, चालक तार द्वारा जोड़ा नहीं, तब इन पर जो आवेश है वो आवेश इतना है Q1, प्रथम गोलीय चालक पर जो आवेश है वो Q1 बराबर C1 इंटू B1 है। द्वितीय गोलीय चालक पर जो आवेश है वो Q2 बराबर C2 इंटू B2 है। जब इन दोनों चालकों को हम आवेश चालक द्वारा जोड़ देते हैं तो इन पर क्या होता है, तो इन पर आवेशों का पुनः वितरण होता है। आवेशों का पुनर्वितरण जब तक होगा जब तक कि इन पर विभव समान न हो जाए। जो विभव समान हो जाएगा उसी को हम नाम देते हैं उभयनिष्ठ विभव। ठीक है बच्चों, तो उभयनिष्ठ विभव बराबर तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव बराबर। अगर हम भाषा और लिखें, अच्छा तुमने इतनी भाषा लिख ली होगी, अगर इतनी भाषा लिख ली है तो हम इसे मिटा दें, फिर आगे भाषा लिखें। इस भाषा को पहले तुम नोट कर लो। भाषा ध्यान रखना कि माना दो विलगित गोलीय चालक हैं जिनकी धारताएं C1 C2, विभव V1 V2 और आवेश Q1 Q2 हैं। ठीक है, अब आगे हम भाषा लिखें। अच्छा, आवेश ध्यान रखना कि प्रथम पर जो आवेश है वो Q1 बराबर C1 इंटू B1 है, द्वितीय पर जो आवेश है वो Q2 बराबर C2 इंटू B2 है। ठीक है बच्चों, अब हम इस भाषा को मिटा रहे हैं, तुम लोग इससे नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों चालकों को क्या करें, एक चालक द्वारा जोड़ दिया हमने, तब इनके मध्य क्या होगा, आवेशों का पुनः वितरण होगा। आवेशों का पुनः वितरण जब तक होगा जब तक विभव समान ना हो जाए। जो विभव समान हो जाएगा उसी का नाम है उभयनिष्ठ विभव। तो दोनों चालकों को जोड़ने पर, है ना, भाषा लिखनी है हमें, दोनों चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर आवेशों का पुनः वितरण होता है। आवेशों का पुनः वितरण जब तक होता है जब तक कि विभव समान ना हो जाए। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ये तुम्हारी भाषा हो गई। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। माना तुम्हारे पास दो विलगित गोलीय चालक तार थे, विलगित गोलीय चालक थे जिनकी धारताएं C1 C2, विभव V1 V2 और आवेश Q1 Q2 थे। दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके मध्य क्या होता है, आवेशों का पुनः वितरण होता है। आवेशों का पुनः वितरण जब तक होता है जब तक कि उन दोनों पर विभव समान ना हो जाए। जो विभव समान हो जाएंगे तो उसी को हम नाम देंगे उभयनिष्ठ विभव। तब बच्चों उभयनिष्ठ विभव बराबर फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश हमारे पास कितना था, कुल आवेश हमारे पास था Q1 प्लस Q2, कुल धारिता कितनी थी C1 प्लस C2। ठीक है, इतना तुम्हारे पास ये स्थिति आ गई। अगर तुम Q1 Q2 के मान रखोगे, Q1 Q2 के मान तुम्हारे पास क्या थे, Q1 का तुम्हारे पास मान था बच्चों Q1 बराबर C1 इंटू B1 और Q2 का मान तुम्हारे पास था C2 इंटू B2। तो यहाँ तुम लिख भी सकते हो कि Q1 व Q2 के मान रखने पर, मान रखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तो तुम्हारे पास बच्चों आ जाएगा V बराबर
Q1 का मान तुम्हारे पास क्या है, C1 इंटू B1, तो C1 इंटू B1 प्लस C2 इंटू B2 बटे C1 प्लस C2, ये तुम्हारे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया तुम्हारे पास ओवेनिस्ट वेव का फॉर्मूला। ठीक है, इसे नोट करो, ध्यान रखना बच्चों। ये कैसे हुआ, दोनों पर क्या है, विभव समान हो जाएंगे। अब ये ओवेनिस्ट वेव आ गया, आगे हम निकालें कि आवेशों का पुनर्वितरण जब हुआ तो क्या आवेश इन पर फिर क्या हुए। जब आवेशों का बच्चा पुनर्वितरण होगा, चारों तरफ जोड़ेंगे तो इस पर हम आवेश मानेंगे Q1 डैश है, इस पर आवेश मानेंगे कि Q2 डैश है, और दोनों की धारणाएं क्या है, C1 C2 ही है, लेकिन दोनों पर विभव जो होगा, विभव वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस पर भी विभव B मान लेंगे हम, और इस पर भी विभव P मान लेंगे, दोनों पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसे तुम नोट करो, आगे फिर हम बताएं तुम्हें बच्चों। अगर तुमने नोट कर लिया हो तो मिटाएं इसे। देखो बच्चों, साफ कर दें इसे, ठीक है, इसे साफ करेंगे। अब क्या है, जब हमने दोनों चालकों को जोड़ा तो क्या हुआ, आवेशों का पुनर्वितरण हुआ। आवेशों का पुनर्वितरण होने पर दोनों के विभव क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, अब इस पर हमने आवेश क्या मान लिया, जब जोड़ दिया तो Q1 डैश मान लिया, इस पर आवेश Q2 डैश मान लिया। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे कि दोनों चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण होता है, तो आवेश कितना है, प्रथम गोलीय चालक पर जो आवेश है वो Q1 डैश बराबर कितना है, C1 इंटू B है। विभव दोनों पर क्या हो गया, समान हो गया। इसे तुम बच्चों समीकरण मान लो 1। ठीक है, दूसरे विलिखित गोलीय चालक पर Q2 डैश बराबर आवेश है C2 इंटू B, ये समीकरण मान लो 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने भाग दोगे तो तुम्हारे पास Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू B अपॉन C2 इंटू B। तो B से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो तुम्हारे पास बच्चों बचेगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। अर्थात दोनों विलिखित गोलीय चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने पर उनके मध्य आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। किसमें होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में। तो ये बात तुम बच्चों लिख भी सकते हो कि दोनों विलिखित गोलीय चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने पर उनके मध्य आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। दो विलिखित गोलीय चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर उनके मध्य आवेशों का पुनः वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है ना। यहाँ से भाषा लिखी है बच्चों, हमने क्या लिखा है, दोनों विलिखित गोलीय चालकों को जोड़ने पर क्या होता है, उनके मध्य जो आवेशों का पुनः वितरण होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। किसमें होता है, धारिताओं के अनुपात में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारे पास आज टॉपिक क्लियर हो गया, इसे तुम नोट कर लो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना कि इस चालक तार जब हमने जोड़ा तो इन पर क्या है, विभव क्या हो गए, समान हो गए। जब विभव समान हो जाएंगे तो हमने विभव प्रथम पे भी मान लिया B ही, और द्वितीय पे भी क्या मान लिया, विभव B ही मान लिया। तब आवेश इस पे इतना होगा Q1 डैश बराबर C1 इंटू B, इस पर दूसरे पर आवेश कितना होगा Q2 डैश बराबर C2 इंटू B। दोनों समीकरण बना लिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिया। इससे तुम्हारे पास ये आ जाएगा, B से भी कट जाएगा क्योंकि विभव समान थे।
ठीक है, तो स्थिति आ जाएगी ये। और ये भाषा जो हमने लिखी है, भाषा इसी से लिखी है। दो विपरीत गोलीय चालकों को जोड़ने पर उनके मध्य आवेशों का पुनः वितरण जो होता है उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। किसमें होता है? धारिताओं के अनुपात में। इससे बच्चों नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। लिखो इसे, नोट कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो नहीं तो तुम लोग, ठीक है।